Hello student, today's topic type of chemical reactions. टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से पहले हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसको हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग इसको देख लीजिए. फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, फिजिकल चेंज, और ये आपका केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज जो होते हैं, द प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म नोन एज, क्या होगा, फिजिकल चेंज. जैसे आपने कहा कि किसी भी कोई भी प्रोसेस है, उसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी न्यू केमिकल सब्सटेंस जो है वो नहीं बन रहा है, नहीं फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि फिजिकल चेंजेस. उसमें हम आपका एग्जांपल देंगे. मेल्टिंग ऑफ आइस. ठीक, आइस को आप मेल्ट कर दीजिए, वाटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुआ. अगर आप उसको फिर से फ्रीज कर देते हैं तो वो फिर से दोबारा आइस में चेंज हो जाएगा, यानी कि वो एक परमानेंट चेंजेस नहीं है. लेकिन केमिकल चेंजेस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, जो भी ओरिजिनल सब्सटेंस होता है वो अपनी नेचर, आइडेंटिटी और जो है उसको चेंज करके वो न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. और जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज सामने आती है. जैसे आपने कहा कि इसमें अभी आपने बोला कि मेल्टिंग ऑफ आइस. अब आइस जो है वो वाटर में चेंज हो गया, और वाटर जो है फिर से दोबारा उसको हम फ्रिज करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो गया. यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसमें किसी भी तरह का कोई खास चेंज नहीं आया. लेकिन अगर केमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो केमिकल चेंजेस में जब प्रोडक्ट आपका बनेगा तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस जो होंगे वो आएंगे. अब उनमें चेंजेस में क्या, उसकी फर्स्ट कलर में चेंजेस आ सकता है, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ सकता है, उसकी गैस इवोल्यूशन के उसमें आ सकता है. अब इसमें आपका एग्जांपल है कि कोई भी आप कुकिंग फूड लेते हैं, खाना बना रहे हैं, ठीक है. आपने कहा कि जो भी आप खाना बना रहे हैं उससे पहले जो रॉ मटेरियल था वो उसकी प्रॉपर्टी अलग थी, और जब वो आपका बन गया तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई. यानी इसका मतलब है केमिकल चेंजेस में आप जो प्रोडक्ट आपका बनेगा उसको आप रिएक्टेंट में दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं. इरिवर्सिबल प्रोसेस रहता है. और जबकि फिजिकल चेंजेस जो होता है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. अब यहाँ पे आपको ये इसीलिए बताया था क्योंकि आपका जो केमिकल चेंजेस आते हैं, ठीक, जो केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में जो हो रहे हैं वो किस रिएक्शन के अंतर्गत हो रहे हैं, वो आपके केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हो रहे हैं. यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उनमें केमिकल चेंजेस होते हैं. अब ये केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप के हैं, 5. आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं. ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की. कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, बोर्ड में इसके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं. ठीक है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, आ जाएगा, है ना, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है. तो कॉम्बिनेशन क्या साउंड प्ले कर रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक, अब कॉम्बिनेशन आपका किसी दो सब्सटेंस का भी हो सकता है. यहाँ पे अभी हमने बोला केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट जो होता है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में. ठीक है, अब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं. तो इसमें कॉम्बिनेशन 2, 3, 4 कितने भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, आपने कहा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. तो 2 या 3 जो भी आपका कॉम्बिनेशन हो रहा है वो एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा. यानी प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा. तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. इसमें हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दोज रिएक्शन in which 2 or more substance combine to form
a new compound are called combination reaction. Yes, यानी कि कोई भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो और वो एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं. बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. उस एग्जाम्पल में हम आपको ये भी बताएंगे कि बोर्ड में एग्जाम्पल से किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखें. फर्स्ट तो आप जनरल एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि A प्लस B प्लस C गिव्स आउट. क्या कर रहा है ये ABC प्रोडक्ट बना रहा है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, रिएक्टेंट ABC, 3 रिएक्टेंट हैं और तीनों मिलकर कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, ABC. इसी तरह से दूसरा A प्लस B क्या बना रहा है, AB. एक A है B है, दोनों मिक्स कंबाइन हुए और कंबाइन होकर AB को फॉर्म कर रहे हैं. तो इसका मतलब है यहाँ पर कि रिएक्टेंट के फॉर्म में 2, 3, ठीक है, यानी 2 से अधिक भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट फॉर्म में एक ही आपको कोई प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये रिएक्शन, इस टाइप की जितनी भी रिएक्शन होंगी वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी. अब यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा आपको. क्वेश्चन जब पूछा जाता है कि कोई रिएक्शन लिख दिया गया, अब वो उन्होंने रिएक्शन में पूछ लिया गया कि ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है. ठीक है, तो वहाँ पे आप पहचान लेंगे. अगर रिएक्टेंट आपके कई सारे हैं, यानी 2 हैं, 3 हैं, और प्रोडक्ट आपका एक है, तो उसको आप बोलेंगे कि दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, अब इसमें आप एग्जाम्पल देखिए. कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्विकलाइम भी बोलते हैं. इसका वाटर के साथ में रिएक्शन हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. इसको हम लोग स्लेक्लाइम बोलते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर से रिएक्ट कर कर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है. 2 रिएक्टेंट हैं, एक प्रोडक्ट है. ठीक है, देखिए ये सॉलिड स्टेट फॉर्म में होता है, ये लिक्विड में होता है. यहाँ पर ये रिएक्शन जो हो रही है, इन रिएक्शन में बोर्ड में एग्जाम जो आपका पूछा जा सकता है कि इसका ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है. इस रिएक्शन को दे दिया और यहाँ पे ये पूछा गया कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, या इससे आप क्या निकाल रहे हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है. तो फर्स्ट इसमें आपका यहाँ पर हीट जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी ये रिएक्शन जो है वो, इसमें हीट जो है वो निकल रही है, इवॉल्व हो रही है. हीट यहाँ पर निकल रही है, हीट का साइन है ये, इसको आप हीट भी लिख दीजिए. निकल रही है. तो इस रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे नॉर्मली बोलेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब चेंज हो रहा है तो हीट इवॉल्व हो रही है. ये रिएक्शन जो है जिसमें हीट निकल रही है, निकलती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्लियर? ठीक है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ओके, इसके एग्जाम्पल हम लोग और एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को. कार्बन और ऑक्सीजन, इसको ऐड किया, क्या बना, CO2. देखिए बहुत सिंपल है, NCERT एग्जाम्पल हैं सारे. कार्बन और ऑक्सीजन को ऐड करके गिव्स आउट क्या बन रहा है, CO2. सभी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही रहेगा, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितनी भी होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, H2 प्लस O2, ये भी आपका H2O बना रहा है. क्लियर? S प्लस O2 यानी सल्फर प्लस O2, ये आपका क्या बनाएगा, SO2 बना रहा है. ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसको शो कर सकते हैं. और इसमें देखिए आपका मान लिया ये रिएक्शन दिया हुआ है, CaO प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस. ठीक, अब ये आपको पूरा रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर ये रिएक्शन देने के बाद आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इसका टाइप बताइए, विच टाइप इन दिस रिएक्शन. तो आप क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब होता क्या है, वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, कई सारे इक्वेशंस आपको रिएक्शंस दी होंगी और उनमें आपको
आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिकम्पोजिशन है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, फिर उसके बाद बैलेंसिंग भी होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो ये आपका कितना कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया है, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड जो है रिएक्शन, उसे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, 5 टाइप की थी, एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे और बहुत आराम से समझ में आएंगी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस। वहाँ क्या था, देखिए वहाँ पे विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, यानी वहाँ पे 2 इकट्ठा हुआ था, 2 या 2 से अधिक जो थे वो कंबाइन हुए थे और एक बनाया था। यहाँ पर एक जो है, एक कोई बड़ा जो आपका रिएक्टेंट है वो ब्रेक होगा, कितने 2-3 जितने में भी ब्रेक होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट कॉम्बिनेशन का अपोजिट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी एक ए और बी, ये दोनों एक कंबाइंड फॉर्म में है, इनको जब ये ब्रेक हुए तो ये अपना ए प्लस बी में चेंज हो गए, यानी कि एक बड़ा रिएक्टेंट जो है वो अपने सिंपलर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उनको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, अब इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, इसको हीट किया हमने और ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया। ठीक है, ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 2 में डिवाइड हुआ। देखिए एक पार्ट जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस पार्ट का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है उसको अगर हम सनलाइट में सनलाइट देते हैं तो ये आपका सिल्वर और Cl2 क्लोरीन में चेंज होगा। इसको हम लोग बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाया है, उसमें आप देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटा है, ब्रेक हुआ है, डिकम्पोज हुआ है। इसका मतलब है कि ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक बड़ा प्रोडक्ट जो है जब अपने सिंपलर पार्ट में ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है, तो वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ठीक है, एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर ऑब्जर्वेशन फॉर्म में कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने कहा कि इसका ऑब्जर्वेशन बोर्ड में पूछा कि इसका ऑब्जर्व क्या हुआ यहाँ पर, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना है, साथ में यहाँ पर हीट जो हो रही है वो एब्जॉर्ब फॉर्म में है। ठीक है, वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर हीट इवॉल्व फॉर्म में निकल रही थी, यहाँ पर क्या है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो एब्जॉर्ब फॉर्म में हो रही है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जितनी भी आपकी एब्जॉर्ब फॉर्म में हीट जब होती है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उनके नाम से जानते हैं। एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होगा वो एंडोथर्मिक रिएक्शन की फॉर्म में सामने आएगा। और वहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो था उसमें आपका हीट जो थी वो इवॉल्व हो रही थी, इसीलिए उसको हम लोग ने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो है आपकी वो आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपने भी 2 रिएक्शंस समझी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉम्बिनेशन में क्या था, दो छोटे पार्ट जो हैं वो एक बड़ा बना रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में एक बड़ा जो है वो 2 छोटे या 2 से अधिक में
ब्रेक हो रहा है यानी डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि किसी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब हट रहा है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल फॉर्म में देखिए, यहाँ पर ये A प्लस बी सी। ठीक, मान लिया A जो है वो BC से कंबाइन हुआ और यहाँ पर A जो है वो BC पे वहाँ जाकर B को उसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, BC से यहाँ पर B को हटा दिया। तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो क्या बना, प्रोडक्ट हमारा AC प्लस B, यानी कि यहाँ पर A ने B को हटाकर उसकी प्लेस को ले लिया, तो यहाँ पर इसने इसको डिस्प्लेस किया। इस तरह की जो रिएक्शन होंगी उनको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जब कोई एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में जाकर कंबाइन होकर उसमें से एक पार्ट को हटाकर अपनी प्लेस ले लेता है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल में देखिए, आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। यहाँ पर एक्वस जानते हैं क्या है, एक्वस आपका वाटर से, जब वाटर उसमें होता है, मिला हुआ होता है, तो वो एक्वस फॉर्म में, एक्वा आपका वाटर का नाम है। ठीक है, तो एक्वस फॉर्म में होता है ये, और ये क्या बनाएगा, गिव्स आउट FeSO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Fe जो है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉपर से ऊपर रहता है, यानी जो ऊपर होंगे वो आपका रिएक्टिविटी, जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये Fe जो होगा वो Cu को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और Cu अलग हट जाएगा, ये भी सॉलिड में रहेगा और यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में, और Fe जो होगा वो Cu की जगह पे आ जाएगा, FeSO4 में चेंज हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, फेरस सल्फेट और कॉपर बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो अगर आपको अच्छे से पता है, लर्न है, ठीक है, तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से हो रही है। तो रिएक्टिविटी सीरीज एक बार आप और देख लीजिए, ये 8th क्लास में, वैसे 8th 9th में दोनों में ही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे Na Ca Mg Al Zn जिंक Fe Pb हाइड्रोजन। ठीक है, फिर हाइड्रोजन से यहाँ से ले लेते हैं कॉपर Hg Ag Au और लेड Pb। तो यहाँ देखेंगे जो पोटेशियम है वो सबसे हाईयर रिएक्टिविटी शो करेगा, सबसे ऊपर है, और यहाँ पे ये लीस्ट फॉर्म में, यानी सबसे कम शो करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें आपका ये ऑर्डर जो है वो इधर से नीचे की ओर यहाँ पर डिक्रीज होगा, यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो ये सबसे अधिक, ये उससे कम, और यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद, यानी हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद जो भी हैं आपके कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, ठीक है, ये सारे जो हैं वो उनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो सीरीज में कम रहेगा, तो वो आराम से डिस्प्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए Fe जो था, Fe आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, ऊपर है, यानी हाइड्रोजन में ऊपर है, और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, तो इसमें यहाँ पर Fe जो होगा वो बहुत आसानी से इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह अपना ले लेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। इस सीरीज को एक बार थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं, Fe प्लस H2SO4। ठीक है, जब हम आयरन का डाइल्यूट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये FeSO4, अब देखिए यहाँ पे Fe जो है वो क्या है, वो H2 यानी हाइड्रोजन से ऊपर फॉर्म में ऊपर है। ठीक है, ऊपर प्रेजेंट है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो इसीलिए ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये Fe जो होगा वो यहाँ पर इसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बन जाएगा, साथ में H2S। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, इस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। एक एग्जांपल और देख सकते हैं आप, Zn प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक, अब यहाँ पर जिंक जो है वो क्या है, वो कॉपर से ऊपर है, यानी जिंक देखिए यहाँ पर है, इसके बाद आपका ये नीचे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है,
ये इसमें कॉपर जो है वो जिंक के बाद आ रहा है, यानी आराम से जिंक जो होगा वो कॉपर को यहाँ से हटा देगा। ठीक, तो जब इसने हटाया तो क्या हुआ, यहाँ पर ZnSO4 बना और कॉपर, ठीक, कॉपर अलग हो गया, हट गया। तो यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, एक एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट में जाकर अपनी जगह ले रहा है और दूसरे को हटा दे रहा है। ठीक, इस तरह की रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पर भी हम आपसे यही कहेंगे कि इस तरह जो भी आपको रिएक्शन दिखेंगी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप बिल्कुल साफ तरीके से वहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर किसी का रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऊपर की साइड में है तो वो आराम से नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ और उसने अपना प्रोडक्ट बना लिया, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट अब आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये फोर्थ रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें दो का डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे AB प्लस CD, ये कोई रिएक्टेंट है। ठीक, इसमें क्या हुआ, A जो है वो यहाँ पर आ गया और आपका B और D एक साथ हो गया, यानी कि AC प्लस BD। कहने का मतलब है कि दोनों रिएक्टेंट में इंटरचेंजेस हो रहे हैं। इंटरचेंज जैसे ही होगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो दूसरा आएगा, उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखेगा दोनों ही रिएक्शन में। यहाँ पे देखिए, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में केवल एक का था, जैसे आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने बताया था आपको कि A प्लस BC, तो A जो है वो BC से यहाँ पर कंबाइन होता है और B की जगह जो है यानी B को डिस्प्लेस कर देता है और यहाँ पर B की जगह पे आ जाता है और AC प्लस B बना लेता है। तो यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब उसी में सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जब दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, यानी एक A तो आपका C हटा रहा है और यहाँ पर B जो है वो, यानी जो D आपका है वो B के साथ में आ रहा है, तो इस रिएक्शन को, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका सोडियम सल्फेट, एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट में ये एक्वस फॉर्म में रहता है, बेरियम क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक, ये एक्वस फॉर्म में यहाँ पर रहेगा, ये भी एक्वस में रहेगा। ठीक है, ये भी एक्वस में रहेगा। यहाँ पर BaSO4 जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल पार्ट, यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हैं इनसॉल्युबल पार्ट। ठीक, तो वाइट कलर के इनसॉल्युबल पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे सोल्यूशन में इनसॉल्युबल रहते हैं, वो पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम सल्फेट को अगर हम बेरियम क्लोराइड के साथ में या बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ में हम टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट का बनेगा। इसको हम लोग बैलेंस भी कर लें, यहाँ पे 2 आपका, इसको बैलेंस करके करेंगे तो ये पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है यहाँ पर Ba को रिप्लेस कर रहा है और BaSO4 और Na जो है यहाँ पर Cl के साथ में मिलकर NaCl बना रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि इसमें डबल टाइप का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दिस रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर भी इसी तरह से आप देखेंगे रिएक्शन जब लिखी हो, मान लिया किसी रिएक्शन में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट इसी तरह का दिख रहा है, तो आप वहाँ पे सीधा सीधा वहाँ डिनोट कर देंगे कि ये रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका एक एग्जांपल और समझ लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, उसको हम लोग सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और इसमें आप देखेंगे जो सिल्वर है, ठीक है, वो वही रिएक्शन फिर से वही करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में सोडियम को यहाँ से हटाएगा तो AgCl प्लस, अब ये NO3 जो आपका बचा वो क्या करेगा, Na जो है वो यहाँ पर
आ जाएगा और साथ में NaNO3 बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन को देखिए दोबारा। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट हो रहा है। सिल्वर यहाँ पर क्लोरीन यानी आपका इस सोडियम को हटाया उसने और अपना यहाँ पे प्लेस ले लिया। Na जो है वो NaNO3 के साथ में बाहर निकल गया। बाहर क्या आपका सेकेंड प्रोडक्ट फॉर्म में बना। तो यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इसमें आपका AgCl जो है उसका वाइट प्रेसिपिटेट जो है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में रहेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये भी आपका एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ कि आपका दो आपके रिएक्टेंट हैं और दोनों में इंटरचेंजेस हो रहे हैं और उसके कारण उनके जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे बन रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट आपका लास्ट 5th रिएक्शन जो है आपकी केमिकल रिएक्शन, उसमें आपका क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। यानी आपको इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। इसमें इन रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। यानी रेडॉक्स मीन्स आपका जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो। रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो तो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन को समझेंगे और रिडक्शन समझेंगे और देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि कोई भी एक ए एलिमेंट्स है। ठीक है, और ए एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है यानी ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नाम से ही ये यहाँ पर साउंड जो है वो लग रहा है। ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट में जब जुड़ रहा है, गेन हो रहा है उसमें एलिमेंट में ऑक्सीजन का, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर उस एलिमेंट से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है, लॉस हो रहा है इसका, ठीक है, तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होगा। अब इसको एग्जांपल से हम जैसे समझेंगे, कॉपर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा और यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 और ये 2। ठीक, गैसेस फॉर्म में आपका ऑक्सीजन का रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये आपका सॉलिड। ठीक है, इसकी ब्लैक कोटिंग आपको मिलती है यहाँ पर। यहाँ आप देखेंगे कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ में मिला और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर यानी कि गेन किया इसने ऑक्सीजन का और क्या बनाया, ऑक्साइड जो है वो बनाया। तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, H2S प्लस Cl2। ठीक, अब H2S में देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो HCl प्लस सल्फर, बैलेंस आप कर लेंगे इसको 2 लगाकर। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर सल्फर ने H2 जो है, देखिए इस जगह से सल्फर ने H2 को निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पे H2 जो था वो लॉस हो गया इसका। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, आपका H2 लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल हमने समझाया कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो था वो गेन हो रहा है, एडिशन हो रहा है उसका, तो वो आपका ऑक्सीडेशन है। यानी एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का और लॉस हो रहा है हाइड्रोजन का। दोनों ही रिएक्शन जो होंगी इस टाइप की जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन जो होगा वो जस्ट इसका अपोजिट होगा। यानी कोई एलिमेंट जो है उसमें हम लोग हाइड्रोजन को गेन कर रहे हैं, यानी उसमें हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो आपका उसका लॉस हो रहा है, वो निकल रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे कॉपर ऑक्साइड है
H2 से रिएक्ट होगा, यहाँ पर H2O बनेगा और कॉपर बनेगा। H2O देखिए यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो आपका क्या हो रहा है, वो लॉस हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड जो था वो कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी ये रिएक्शन क्या हुई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। ठीक है, अगर हम लोग हाइड्रोजन वाला देखेंगे तो H2 + Cl2 को ले लीजिए। H2 + Cl2, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और ये आपका 2HCl बनाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर Cl2 का देखिए, Cl2 जो है वो H के साथ में, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी, ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन होगी, क्योंकि इसमें आपका एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन जो हो रहा है वो ऐड हो रहा है। ठीक, अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपने दोनों समझा। रेडॉक्स रिएक्शन अब हमको आपको बताएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में भी हमने आपको बताया कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है, यानी रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहा है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जो अभी एग्जांपल आपको हमने इसमें ऑक्सीडेशन में बताया था, उसमें उसको देखिए दोबारा। H2S + Cl2 गिव्स आउट HCl + S, यहाँ पे 2HCl बैलेंस किया। ठीक है, अब इसमें आप देखिए इस वाले पार्ट को आपने लिया, इसमें हमारा लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन अभी हमने आपको बताया ऑक्सीडेशन। क्लियर? ठीक, अब इधर देखिए यहाँ पर इसमें हम देख रहे हैं, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब हुआ कि रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा रिडक्शन हो रहा है। एक ही रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, यानी जिसमें आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों से मिलकर ही बन रहा है। रेडॉक्स का मतलब ही है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा है। ठीक, इसमें हम ऑक्सीजन के एग्जाम्पल को भी देख लें। CuO जो अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था, CuO + हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो H2O बना था और आपका कॉपर। ठीक, इसमें भी हम देखेंगे यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन यानी इसका मतलब है रिडक्शन। ठीक, ये भी हमने आपको क्लियर किया। अब इस वाले में देखिए यहाँ पर है आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर H2 जो है यहाँ H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी जुड़ रहा है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन है। गेन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही इसमें पॉसिबल, दोनों ही दिख रहे हैं, तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो ये आपकी क्या थी, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस थी, सारी पांचों रिएक्शन थी विद एग्जाम्पल। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो नोट्स हैं आपके उनको पढ़ लीजिएगा, टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा।